गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज, हमने स्टार्ट कर दी थी। तो वो हम आज उसके थर्ड सम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, 2 सम थे वो तो इजी ही थे, आगे जो आने वाले हैं ना बहुत बढ़िया बढ़िया सम आने वाले। ठीक है, तो थर्ड सम से शुरुआत करते हैं। क्या है? फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। हमें डोमेन निकालना है देखो फिर से बताता हूं, डोमेन क्या होता है? जिनके लिए जो एफ एक्स है वो डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अब आप पूछोगे डिफाइन क्या होती है, तो मैं बताता हूं सिर्फ 2 चीजें नॉट डिफाइन होती हैं, बाकी सारी डिफाइन होती है। क्या होती हैं? हाँ, 2 ही चीजें होती हैं। अगर हम बात करें नॉट डिफाइन की, यानी कि इनसे हमें बचना है। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और किसी की भी बटे में ऊपर चाहे कुछ भी हो, पी ए बी सी डी, 0 नहीं आना चाहिए। ये 2 चीजें नॉट डिफाइन है। अब इस स्टेटमेंट में रूट तो है ही नहीं, ये तो हमने सोचना ही नहीं, लेकिन ये बटे में है। कहीं अगर ये 0 बन गया तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। अब कैसे पता करें कि ये 0 किस पे होता है? भाई किसी के बटे में अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लो, इसके जीरोज निकाल लो। पोलिनोमियल के जीरोज कैसे निकालते हैं? तो नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को इक्वल 0 करके जीरोज निकाल लो। एक्स स्क्वायर, अच्छा ये बनेगा माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 2, x कॉमन लिया, x माइनस 6, x माइनस 6, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 6 को किया x इक्वल टू 6, x माइनस 2 को किया x इक्वल टू 2। यानी कि इन 2 वैल्यू पे ये 0 बनेगा, बाकी पे नहीं बनेगा। तो डोमेन क्या होगी? इन 2 पे तो ये 0 बन जाएगा, इन पे तो ये नॉट डिफाइन है। बताना तो हमने ये ना ये किस पे डिफाइन है, बाकी सारे नेचुरल नंबर पे, बाकी सभी नेचुरल नंबर पे ये डिफाइन है, सिर्फ इन 2 को छोड़ के। बात को समझ रहे हो ना? ये कौन सी वैल्यू आई है? ये नॉट डिफाइन वाली वैल्यू है। डिफाइन वाली तो इनको छोड़ के बाकी सारी है। तो डोमेन क्या लिखोगे? R माइनस 2,6 ऐसे भी लिख सकते हो। ये माइनस लगा देते हैं ना, माइनस का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर में से कौन से छोड़ के? 2 और 6 छोड़ के, तो ये बीच में माइनस लगा देते हैं। आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6, ऐसे लिख सकते हो। अगर वैसे इसको याद कर लो, क्योंकि आगे ये लिखना पड़ेगा, वरना ये लिख सकते हो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है, बस इसका डोमेन हो गया, इसका हमें डोमेन का पता चल गया। अगला सम, फोर्थ सम। फोर्थ में डोमेन और रेंज दोनों ही पूछ रखी है। एफ एक्स दे रखा है रूट एक्स माइनस 1। 2 चीजें, रूट के अंदर नेगेटिव ना बने और किसी के बटे में, मतलब कुछ भी फंक्शन पोलिपी कुछ भी हो, बटे में क्या ना बने? 0 ना बने। अब ये बटे वाला नहीं है, वो 0 वाला हमने नहीं सोचना। हमने तो ये देखना कहीं रूट के अंदर ये नेगेटिव तो नहीं बन जाए। तो नेगेटिव आप सोचोगे 0 रख दिया तब भी नेगेटिव बनेगा। ठीक है, 1 रख दिया तो 0 बन जाएगा, चलो 0 तो बन सकता है। उसके बाद -1 -2 -3 सब पे नेगेटिव बनेगा। आप एक काम करना, जब भी डोमेन है ना एफ एक्स इज डिफाइन। अब मुझे पता है ये नेगेटिव पे तो नॉट डिफाइन है और पॉजिटिव पे डिफाइन है। डिफाइन किस पे है? x माइनस 1 ग्रेटर 0 पे है कि नहीं? 0 से बड़ा अगर ये हुआ, अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो फंक्शन कैसा है? डिफाइन है। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 1 को उधर ले जाओ, x ग्रेटर 1, तो डोमेन क्या होगा? 1 से ग्रेटर, मतलब 1 to इन्फिनिटी।
1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, बाकी इसके ऑप्शन आंसर में हो सकता है तुम्हारे ओपन ब्रैकेट में ले, ठीक है। तो 1 से वैसे भी देखा जाए तो 1 से बड़ा कुछ भी रख लो, 1 रख लो तब भी ये डिफाइन, 2 रख लो तब भी डिफाइन, 3 रख लो तब भी, क्योंकि पॉजिटिव का तो रूट निकलता है ना, 2 का रूट निकलता भले ही वो पॉइंटों में आए लेकिन निकलता तो है, ठीक है। तो 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो आप, इसमें 1 से ग्रेटर कुछ भी रख सकते हो। अब इसने पूछ रखी है रेंज भी। रेंज क्या होती है? आउटपुट वैल्यू क्या आती है। आप डायरेक्ट अगर आइडिया लगा सकते हो तो लगा दो, वरना मैं इसका तरीका भी बताऊंगा, तरीका थोड़ा सा लंबा है। डायरेक्ट क्या है, हम कुछ भी रखें, हम 1 रख दिया 0 आ गया, 2 रख दिया तो अब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 का रूट, 1 का रूट क्या होता है 1। 3 रखेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो रूट 3 आ जाएगा, यानी कि 0 से ग्रेटर। एक बात का ध्यान रखना, जब हम रेंज निकालते हैं, जैसे मान लो मैंने इसमें रख दिया वैसे 1 का रूट प्लस माइनस 1 होता है, फिर हम अब माइनस क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये फंक्शन है। फंक्शन में जब एक वैल्यू रखते हैं तो एक ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन में एक की 2 नहीं हो सकती ना, नहीं हो सकती, रिलेशन में हो सकती है, और ये फंक्शन है। तो जैसे मैंने 2 रखा, अब 2 वैल्यू आई है, प्लस का 1 भी माइनस का 1 भी, तो मैंने माइनस वाली को छोड़ दिया, ठीक है। अगर हर माइनस वाली को छोड़ेंगे तो माइनस वाली तो सारी छोड़ देंगे, रह गया क्या, पॉजिटिव रह गया, यानी कि सीधा रेंज आप ले सकते हो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसका तरीका भी है, तरीका थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। तरीका क्या है, fx को y के बराबर कर दो, रूट x माइनस 1 y के इक्वल हो गया, स्क्वायर किया y स्क्वायर आया, माइनस 1 उधर चला गया, y स्क्वायर प्लस माइनस 1 आ गया। अब आप बताओ, अब वो सोचो जो डोमेन में सोचते थे, जो यहां पे x के लिए सोच रहे थे ना, वो यहां पे y के लिए सोचना है तुमने। किसके लिए सोचना, y के लिए सोचना है। भाई y में मैं क्या रख सकता हूं, आप कुछ भी रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6, माइनस वाली यहां पे हमें छोड़नी पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव पार्ट है। दूसरी बात, फिर वही बात है, एक नंबर की 2 इमेज नहीं हो सकती। जैसे मैं 1 रखूंगा तब भी ये 2 आएगा, और माइनस 1 रखूंगा तब भी ये 2 आएगा। तो देखो, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं रखती, यहां पे आपको एक ही लेनी पड़ेगी, प्लस वाली। तो यहां पे मैं 0 भी रख सकता हूं, 1 भी रख सकता हूं, 2 भी रख सकता हूं, क्या दिक्कत है, क्या रखने में वो आएगा, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या करो, fx को इक्वल टू y करो, सोल्व करो, ये करो। यहां पे आके वही सोचना है जो यहां पे सोचते थे, यहां पे x के लिए सोचते थे, यहां पे y के लिए सोचना है। वही, बिल्कुल वही बात, नेगेटिव के अंदर रूट ना बने, किसी के बटे में 0 ना बने, वही बात सोचनी है, ठीक है। तो रेंज इसकी क्या हो गई, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक दो सम और आएंगे तब अच्छे से समझ में आएंगे। अगला है फिफ्थ सम, अच्छा फिफ्थ हो गया, फिफ्थ फोर्थ हो गया। फिफ्थ है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो डोमेन वो जिसके लिए डिफाइन है, बताओ ये किसके लिए डिफाइन है, सभी के लिए है, ऑल रियल नंबर, ठीक है। एफ एक्स इज डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो गया, आर लिख दिया मैंने, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। कुछ भी रख सकता हूं, ना तो इसके अंदर रूट, ना ये बटे में, फिर तो कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत है ही नहीं। हमें सिर्फ रूट को और बटे में आ जाए तभी सोचना है ना, अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। मॉडुलस आ जाए कुछ नहीं सोचना, सभी रियल नंबर पूछ सकते हो। और रेंज क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस का काम पता है ना क्या है, या भूल गए। मॉडुलस का काम क्या होता है, ये जो ब्रैकेट है इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस। इसका काम क्या होता है, -2 का मॉडुलस प्लस का 2, -5 का मॉडुलस प्लस का 5, -50 का मॉडुलस 50, ठीक है। और जैसे -100 का मॉडुलस 100,
ये काम होता है। और अगर ये प्लस का होता तो तब भी इतना ही आता, प्लस का 5 होता तो प्लस का 2 होता तो 2। ठीक है, ये सिर्फ माइनस वाले को प्लस करता है, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की आएगी वो तो प्लस का हो जाएगी, मतलब इसका डोमेन क्या आएगा 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, 0 आ सकता है, ये ब्रैकेट लगा दो क्योंकि 0 भी आ सकता है, इंफिनिटी नहीं आता। ठीक है, तो ये इसमें करना है, ये नहीं करना, ये बस ये 4 लाइनें लिखनी है बस। अगला सम, अगला सिक्स्थ है, इसने थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया। ये कौन सा तरीका हो गया, वो जैसे वो देखते हैं ना सेट बोल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये इसको सिंपल बनाते हैं, एफ एक्स इक्वल ये, ठीक है, तो निकालते हैं इसका डोमेन। डोमेन में हमें क्या करना है, दो ही चीजें सोचनी थी, रूट तो इसमें है ही नहीं, इसको मत सोचो, और क्या किसी के बटे में 0 ना बने। हाँ, क्या ये बटे में 0 बन सकता है, नहीं बनेगा। अगर आप 0 भी रखोगे तो 1 प्लस 0 1 बनेगा, अगर आपने रख दिया माइनस का 1 तो ये तो माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1, 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो ये 2 हुआ, मतलब ये नीचे 0 कभी भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो। तो मैं कह सकता हूं एफ एक्स इज डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर, सो डोमेन इक्वल टू आर। ठीक है, अब रेंज निकालनी है, तो डायरेक्ट सोच पाओगे कि किस क्या क्या वैल्यू इसकी आ सकती है, नहीं सोच पाओगे ना, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो रेंज का वो वाला तरीका करते हैं, एफ एक्स को मैंने वाई कर दिया जैसे पिछले में किया था, इसमें भी वही करते हैं, एक्स स्क्र बाय में 1 प्लस एक्स स्क्र इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, इसकी से मल्टीप्लाई इसकी से, या पहले इसकी से कर ली, वाई एक्स स्क्र प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्र, ये वाई एक्स स्क्र उधर ले जाओ, वाई इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्र कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्र कॉमन ले लेते हैं। अब मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं, डोमेन का पता चल गया ना, अब रेंज निकाल रहे हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्र 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई को बट बाय में लेके आओ, इक्वल टू एक्स स्क्र, तो x क्या हो जाएगा, रूट y बाय में 1 माइनस वाई। अब वही दोनों बातें सोचनी है। अब इसमें क्या हो गया, ये रूट में भी आ गया और ये बटे में भी आ गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू ये निकली। अब वही सोचो जो डोमेन में सोच रहे थे, रेंज में यहां आके डोमेन वाली बात सोचनी, क्या ये रूट है तो इसके अंदर ये नेगेटिव भी ना बने, और ये बटे में है तो नीचे 0, जैसे नीचे 0 बन सकता है 1 के लिए, अगर मैं 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 1, ठीक है। और एक बात और देखो, ये डिफाइन कब होगा, इट इज डिफाइन जब ये y बाय में 1 माइनस वाई क्या हो, 0 से ग्रेटर हो। भाई रूट है, रूट के अंदर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, वही चीज डिफाइन है, वरना तो नॉट डिफाइन। ये 0 से ग्रेटर है, आपको पता है 2 बटे में 0, जैसे कि मान के चलो 5/7, ये 0 से ग्रेटर है ना, क्योंकि दोनों प्लस के। अच्छा, मैं अगर कहता हूं माइनस का 5 और माइनस का 7, क्या ये अब भी 0 से ग्रेटर है, माइनस से माइनस कट जाएगी। तो मतलब या तो यहाँ पे ये y जो है ये भी 0 से ग्रेटर होगा, जो ये 1 माइनस वाई है ये भी 0 से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, दोनों प्लस प्लस के होंगे तभी तो ये प्लस का आएगा, दोनों ग्रेटर 0 तभी तो ग्रेटर 0 होता है। अच्छा, यहां से 1 उधर चला गया, मैंने क्या कहा था, जब माइनस माइनस कटती है तो सिंबल चेंज होता है,
आपकी वैल्यू निकल चुकी है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। दूसरा इसका केस बनता है, ये दोनों लेस जीरो, जैसे माइनस और माइनस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लेस लेस भी कर सकते हैं। देखो ऐसे आया, माइनस माइनस कटी तो लेस का सिंबल क्या हो गया, ग्रेटर में चेंज हो गया। अब ऐसा कोई नंबर है जो 1 से तो बड़ा हो और 0 से वो छोटा, कुछ भी नहीं है, नॉट पॉसिबल, बस लिख दो, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा आंसर आया। तो रेंज यहां पे क्या आई, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, लेकिन जब डोमेन की सोचते हैं तो जो फंक्शन दे रखा वहीं पे सोचते हैं, और जब रेंज निकालते हैं तो उसको इक्वल टू वाई करके सोल्व करके आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कहां निकाली थी मैंने, ये निकाली। अब वही सोचना जो डोमेन में सोचते हैं, ये रूट में भी है, ये बटे में भी है। बटे वाला तो मैंने देख लिया कि ये सर 1 के लिए 0 बनेगा, तो 1 तो इसमें लेना नहीं, वो मैंने पहले सोच लिया। रहेगी बात अब पॉजिटिव वाली, रूट वाली, तो रूट के अंदर ये पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होता है, जब ऊपर नीचे वाला नंबरेटर दोनों प्लस के हो तभी पॉजिटिव होता है ना। अच्छा, दोनों माइनस के हो तब भी पॉजिटिव होता है, तो वो माइनस वाला तो रिजेक्ट हो गया, प्लस प्लस वाला यहां से निकल के वैल्यू आई 0 से ग्रेटर 1 से लेस। यही हमारी क्या है, रेंज है, ठीक है। अब अगला सम, ये कौन सा था, 6th। अगला देखो, नेक्स्ट इसका बस नेक्स्ट इसका इजी सा सम है, वो और देख लेते हैं। एफ एक्स दे रखा है x प्लस 1, जी एक्स दे रखा है, आपको क्या करना है, दोनों फंक्शन प्लस करने हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है, x प्लस 1 और जी एक्स 2x माइनस 3। अगर मैं कह दूं कि f प्लस जी निकालो तो दोनों को जोड़ दो, x प्लस 1 2x माइनस 3, x 2x 3x, 1 माइनस 3 माइनस का 2। अगर मैं कह दूं f माइनस जी निकालो, घटा दो, x प्लस 1 माइनस में 2x माइनस 3, x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, x और माइनस का 2x माइनस का x, 1 प्लस 3 कितना हो गया, 4। अगर मैं कहूं f इंटू एफ बाय जी, बटे में कर दो, बस लिख दो, बटे में करना है ना, लिखना लिखना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला है, आज कितने हो गए, 3rd 4th 5th 6th 7th, ठीक है। आज के लिए बहुत है, 5 सम आज के लिए बहुत है, ओके। बस बाकी हम कल करेंगे, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। और सम अच्छे से प्रैक्टिस करना।